आइए एक बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है बैकलॉग की। देखो दोस्तों मेरा ये जिंदगी में ये मानना है, ठीक है, कि बच्चा है ना उस चीज से दूर भागता है जिसको सारे कहते हैं कि भाई ये कर ले, वो उस चीज से दूर भागता है। जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई पढ़ ले। देखो सक्सेसफुल होने के लिए जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अब बच्चों की कंप्लेन रहती है सर पहले स्कूल जाए, फिर आपकी क्लासेस देखें और फिर कैसे मैनेज करें। तो सोच के देखो ना, क्या टॉपर जो होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम को टॉप किया है, जिसने आप में से कोई है वो, क्या उसके पास दिन में 48 घंटे हैं? क्या उसके पास भी 24 आवर्स है ना? एक्चुअली में आपको पता नहीं लग रहा होता कि आप टाइम कहां वेस्ट कर रहे हो। देखो कंसेप्ट जो है ना, आपका सबसे कीमती चीज जो है ना समय है, और समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। तो यू नीड टू सेव योर टाइम। ऐसे नहीं कि खाना खाने बैठे हो तो 4 घंटे तक खाना ही खा रहे हो, खेलने चले गए 6 बजे वापस आना था, आ रहे हो 8 बजे, ये नहीं चलेगा। दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, चले गए 10 बजे वापस आ रहे हो, ये नहीं चलेगा। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। उसी की वजह से आपके में डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए आपको क्या आता है, बैकलॉग क्रिएट होता है। अब ये बैकलॉग क्या होता है सर? हम चल रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ बच्चे बैठे हैं ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर पे, और फिर वो यहां आ जाते हैं, वो कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। अगर आप पीछे हो तो आप सोचो दुनिया भर में कितने, भारतवर्ष में कितने बच्चों से पीछे चल रहे हो आप। लास्ट के टाइम में पढ़ूंगा सर, देख लेंगे, कल होगा सर, देख लेंगे। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा दोस्त। एडवांस चलो आप, मेरे से पहले चलो आप। आशीष सिंह कह रहे हैं कि हमने पढ़ने के लिए फ्री फायर को छोड़ दिए, तो भैया फ्री फायर को आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका फन भी चलता रहे जिंदगी में और सक्सेसफुल भी बनते रहो आप। ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, खुद को रगड़ना पड़ता है, खुद को जलाना पड़ता है। अब मैं आपको मोटिवेशनल शायरियां सुना दूं कि अरे सूरज को कितना तपना पड़ता है, सोने को भी, डायमंड को कितना कैसे मुश्किल से मिलता है, आप लोग हीरा हो। इन सब बातों का आपको पहले से पता ही है, आपको पहले से पता। जिसको लगता है कि टाइम नहीं मिल पाता, मुझे ये बता दो कि फिर टॉपर के पास टाइम कहां से है? वो कहां से उसने टाइम निकाला? उसने क्या 24 घंटे से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया क्या? एक दिन में 24 घंटे उसके पास है, आपके पास भी 24 घंटे। कहीं ना कहीं गलती हमारे अंदर है ना। फिर आप एक एनालिसिस कर लीजिएगा, आपकी क्लास में बेटा, आपकी क्लास में 30 लोग हैं, 40 लोग हैं लेटर जो आपके स्कूल के अंदर, आपकी रैंक वहां सेकंड है, लेटर सेकंड है, आप प्राउडली घूमते हो कि मेरी सेकंड रैंक है, ये है वो है। अब आप सोचो, आप दूसरा सेक्शन आ गया तो उसमें आप टोटल मिला के 4th रैंक पे होगे ना, 3rd 4th पे होगे ना। एक टॉपर वहां है, वो आपसे आगे है, 3rd 4th पे होगे। उसके बाद आप सोचो एक सेक्शन और होता तो उसके बाद आप 6th रैंक पे आ गए। उसके बाद सोचो कि स्कूल, कितने स्कूल हैं आपके एरिया में, आप कहां चलेंगे, 60वें नंबर पे चले जाओगे, पता नहीं लगेगा। आप सोचो पूरे क्या कहते हैं शहर में कितने स्कूल है, आप 600वें नंबर पे चले जाओगे, 500वें नंबर पे चले जाओगे, 100th पोजीशन पे चले जाओगे। और फिर आप कंपेयर करना आपकी स्टेट से कितने स्टूडेंट्स, और फिर आप कंपेयर करना पूरे भारतवर्ष से, बिकॉज एट लास्ट यू हैव टू कम्पीट विद ऑल द स्टूडेंट्स। यस यू कैन डू इट, इट्स ओनली यू हु कैन डू इट, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि आप लोग करके दिखाओगे, और मुझे विश्वास है कि कुछ लोग इसमें से ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। ये बात मैंने आज के लास्ट में ही क्यों बोली, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे यहां तक पहुंच रहे हैं उसका कोई मतलब है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका कुछ फायदा होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो बीच में ड्रॉप डाउन कर जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना हम वो बच्चे नहीं है जो स्टार्ट किया है उसको खत्म नहीं करेंगे।